विश्व के पहले गणराज्य और भारत के सिर का ताज बिहार का आज स्थापना दिवस है। बिहार के बारे में अगर केवल बात करना हो तो पूरा का पूरा एक पूरी जीवनी बीत जाए बिहार के महानता को दर्शाते दर्शाते और समाप्त नहीं हो। आज बिहार के स्थापना दिवस पे मैं ब्रिज बात करूंगा बिहार के स्थापना से जुड़ी हुई उन कहानियों को जो शायद आप नहीं जानते हो और जो हमारे एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी के लिए, और हर बिहारी को जानना भी चाहिए इसे। आज का जो मैं पूरा वीडियो लेकर के आया हूँ इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से 1 से 3 नंबर कवर हो जाएंगे इजिली, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। और एक बिहारी के नाते आपको जो कुछ जानना चाहिए बिहार के, तो बिहार के स्थापना की कहानी को स्टार्ट करते हैं। मुगल काल तक बिहार एक अलग सूबा है, एक अलग स्वतंत्र प्रदेश है। अपने स्तर से जो भी यहाँ के शासक है वो शासन कर रहे हैं। धीरे धीरे मुगल कमजोर होने लगे, मुगलों का पतन होने लगा, और मुगल का पतन होते होते परिस्थिति ऐसी आ गई कि बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने इजिली बिहार को अपने में मिला लिया। इसके बाद बंगाल के कुछ नवाबों की कुछ गलत नीतियां और अंग्रेजों की कुछ दोषपूर्ण नीतियों ने बिहार को वहां ला करके खड़ा कर दिया जहां बिहारियों को अपना कोई अस्तित्व नहीं समझ में आ रहा था। शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, इन सब जगह पे बंगालियों का वर्चस्व था। हालांकि सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन वो केवल एक दिखावे मात्र का आरक्षण था। ऐसा कोई फायदा उस आरक्षण का प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा था। ऐसे में 1870 ईस्वी में एक उर्दू अखबार जिसका नाम है मुर्गे-सुलेमान ने पहली बार बिहारियों के लिए पृथक बिहार के स्थापना का प्रस्ताव रखा। ऐसा कहना तो थोड़ा गलत है, चर्चा किया इस पे, और इन्होंने नारा दिया बिहार बिहारियों के लिए। यहां से एक चिंगारी भड़क चुकी थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और अब पूरे भारत को एक मंच मिल गया था जहां से वो अपनी बात रख सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ, इसमें बड़े मात्रा में भारतीयों ने भाग लिया और अब भारतीय इस विषय में गंभीरता से विचार करने लगे थे। 1894 में महेश नारायण जी और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, संपादक महेश नारायण थे, बिहार टाइम्स नामक एक पत्रिका लेकर के आए। इसी समय में बिहार बंधु नामक एक पत्रिका का प्रकाशन के भट्ट जी कर रहे थे। इस दोनों पत्रिका ने संयुक्त रूप से बिहार के अलग होने की मांग की और ये मांग रखी कि बिहार अलग से एक पृथक राज्य बने। इसके लिए उन्होंने बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल चार्ल्स इलियट को ज्ञापन दिया, लेकिन चार्ल्स इलियट ने इनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बारे में आखिरकार 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन वो आधार नहीं था बंगाल विभाजन का जो बिहारी लोग चाहते थे। आधार बना हिंदू मुस्लिम, और इसके लिए इस बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। 1906 में महेश नारायण और सचिदानंद सिन्हा दोनों ने मिल करके पृथक बिहार निर्वाचन के लिए एक और पत्रिका प्रारंभ की। इसी समय राजेंद्र प्रसाद जी छात्रों के नेता बन के उभरे। राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहारी छात्र सम्मेलन को आयोजित किया। मजहरुल हक, अली इमाम, हसन इमाम, इन सबका एक समूह बना और इन सभी लोगों ने सरकार के ऊपर ये लगातार दबाव बनाए रखा कि बिहार एक पृथक राज्य बने और उस पृथकता की परिभाषा हिंदू मुस्लिम नहीं हो। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहाँ फखरुद्दीन जी ने बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव रखा। अंततः सरकार मजबूर हुई। 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा हुई कि बिहार बंगाल से अलग होगा और 22 मार्च 1912 को एक बिहार से एक अलग बिहार की स्थापना हुई जो बंगाल से अलग हो चुका था। अर्थात 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है पटना में। इसमें फिर से एक नया प्रस्ताव लाया गया कि बिहार अभी जो उड़ीसा के साथ मिलकर अलग है, ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि बिहार मुझे पृथक और अलग सेपरेट बिहार चाहिए। 1935 में बिहार को अलग करने की मांग को लेकर के चर्चा जोरों पर रही। 1936 में बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया और बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया। फ्रेंड्स, ये कहानी थी बिहार के
निर्माण की, बिहार की स्थापना की। लेकिन इस बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनकी कहानियां हमें जाननी चाहिए, एग्जाम और एक बिहारी दोनों के नाते से। मैं ऐसे 2-4 कहानियों को लेकर के आपके साथ आऊंगा फिर से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बिल्कुल बताएं, और हाँ, बीपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, ये उनके लिए 1 से 3 नंबर तक की वृद्धि कर देगा। थैंक यू।